जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज का हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th का प्रश्नावली 2.3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देर किस बात का, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं नए अंदाज और नए तरीके से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का गुणनखंड x+1 है। ठीक है, x+1 है। अब देखते हैं हम x+1 बोल रहा है तो हम लोग सबसे पहले x+1 का सॉल्व करते हैं। x+1 बराबर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, x+1 बराबर आपका क्या होगा तो 0 होगा। अब हम क्या करेंगे तो x बराबर आपका हो जाएगा प्लस है तो बराबर के ये साइड जाता है तो 0 तरफ ले जाएंगे तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू रखना है -1। ठीक है, क्या रखना है तो -1 रखना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को उठाते। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है कि x³ प्लस x² प्लस x+1। ठीक है, x+1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग -1 का क्यू। ठीक है, -1 का क्यू प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1, उसके बाद +1। अब बात करते हैं -1 का क्यू करेंगे, जब भी ऊपर विषम संख्या रहती है तो माइनस में होगा। ठीक है, जब भी ऊपर विषम संख्या होती है तो क्या होगा, माइनस में होगा। यदि सम संख्या रहती है तो क्या चीज में होगा, प्लस में होगा। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं -1 का क्यू करेंगे तो -1 होगा। जैसे यहाँ पे समझिए -1 गुने -1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 गुने 1 1, उसके बाद फिर 1 करेंगे तो रहेगा 1। ठीक है, तो -1 होगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का चिन्ह है, प्लस देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा -1 प्लस, उसके बाद -1 का स्क्वायर क्या होगा तो -1 का स्क्वायर होगा 1। ठीक है, 1 होगा। चलिए जी, प्लस उसके बाद है, उसके बाद माइनस है, उसके बाद +1 है। अब हम इसे पूरा लिखते +1 -1 +1 प्लस प्लस माइनस माइनस -1 +1। अब देखिए प्लस माइनस खत्म, प्लस माइनस खत्म, ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो आप लिखिएगा कि चूंकि, ठीक है, क्या लिखिएगा, चूंकि x³ प्लस x² प्लस x+1 बराबर क्या आया है तो 0। तो x+1 का क्या है तो x+1 का गुणनखंड है। ठीक है, क्या जी है जी, तो x+1 का गुणनखंड है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 1 था। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन हम आप लोग को ट्रिक देते चलेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 2.3 जो है आप लोग को सिखाने का गारंटी नहीं, ग्रांटा देते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग 0 लेवल से हाई लेवल तक ले चलेंगे। ये कोई जितना भी कमजोर स्टूडेंट होंगे सभी के सभी प्रश्नावली 2.3 कंप्लीट होगा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कि हम लोग की प्रश्नावली 2.3 में किसी का कोई प्रॉब्लम होगा। सिर्फ आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में किसी का कोई डाउट, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 चलते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है आपका कि आपका x⁴। ठीक है, प्रश्नावली 2, सॉरी प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 2, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x+1। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, फिर से हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो -1 का पावर 4 प्लस -1 का क्यू, उसके बाद -1 का स्क्वायर प्लस -1 और +1। चलिए जी, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब बताइए ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप लोग को पता होगा कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप बोलिएगा वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य हो उसे हम लोग बोलते हैं सम संख्या, और वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाज्य ना हो उसे हम लोग बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा तो बताइए सम संख्या 4 है या नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि सम संख्या 4 है या नहीं है। तो बोलिएगा 4 जो है सम संख्या है, तो इसका क्या होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस बताइएगा माइनस, यहाँ पर क्या है विषम संख्या, 3 जो क्या है तो विषम संख्या है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, तो -1, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं 2 क्या है तो 2 आपका सम संख्या है, 2 आपका सम संख्या, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, +1, उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1 +1।
अब देखते हैं हम लोग, एक प्लस माइनस माइनस एक प्लस एक, उसके बाद माइनस एक प्लस एक। चलिए जी, कोई दिक्कत? ये तो ये दोनों से कट गया, ये दोनों से कट गया, आपका बचा प्लस एक आंसर, प्लस एक आंसर। तो बोलिएगा आपको लिखना, चूंकि यक्स पर पावर 4 प्लस यक्स क्यूब प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 क्या है, तो यक्स प्लस वन का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, तो गुणनखंड नहीं है। आप बोलिएगा गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और हो सके तो आप लोग सभी अपने अपने दोस्तों को पास वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी क्लास 9th में पढ़ रहे होंगे। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते, क्वेश्चन नंबर आपका 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि यक्स पर पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, यक्स पर पावर 4 प्लस 3 क्यूब। ठीक है, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1। ठीक है, यक्स प्लस 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। चलिए जी, आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं, यक्स पर पावर -1 रखना है, तो -1 का पावर 4 प्लस 3 गुने -1 का क्यूब प्लस 3 गुने -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, उसके बाद -1 और +1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब बात करते हैं -1 का पावर 4 क्या होगा। तो आपको अभी बताया गया कि सम संख्या रहता है तो माइनस जो होता है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो 3 गुने -1। ठीक है, 3 गुने -1 प्लस ये क्या हो जाएगा, तो 3 गुने 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सम संख्या है। उसके बाद देखते हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ये दोनों तो सबसे पहले खत्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 1 प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब कि 3, यहाँ पर हो जाएगा -3। उसके बाद +3। अब बताइए क्या होगा ये, तो बोलिएगा कि माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, +3 प्लस माइनस माइनस, आपका आंसर 1 होगा। ठीक है, बताइए जब 1 आता है तो क्या गुणनखंड होता है, तो बोलिएगा जी नहीं। 1 जब आता है तो गुणनखंड नहीं होती है। रहना चाहिए गुणनखंड में कितना, तो 0 रहना चाहिए। ठीक है, गुणनखंड में आपका कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में 0 आया, तो बोलिएगा जी 0 तो नहीं आया, क्या आया, तो 1 आया। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में आया था 0। ठीक है, और 2 में आया था क्या, जी 1 आया था, और 3 में भी आपका क्या आया है, 1 आया है। चलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यक्स क्यूब माइनस यक्स स्क्वायर -2 प्लस √2, उसके बाद यक्स प्लस √2। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब माइनस, उसके बाद -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2। अब यक्स का मान आया है, गुना करना है -1 से प्लस √2। ठीक है, अब देखिए -1 का क्यू कितना होता है, तो -1 का क्यू होगा आपका -1। उसके बाद देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, -2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, -2 √2, प्लस माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस √2 हो जाएगा। बताइए आपको क्या लगता है, 0 आएगा, तो बोलिएगा जी नहीं, 0 आने का संभावना नहीं है। तो हम लोग को आगे भी कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि ये भी गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 किसी को समझने में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 समझने में किसी को कोई डाउट, तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है काफी इजी तरीका से बताया गया था, इससे बेहतरीन तरीका से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो आप लोग को वीडियो में कंटिन्यू
वन ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोल रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जी अक्स इंटू पी अक्स का गुणनखंड है या नहीं है। देखिए आप लोग को बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये है। तो आपका जी अक्स, ठीक है, क्या है, तो जी एक्स, जी एक्स क्वेश्चन नंबर 2 का 1, ठीक है, 2 का 1, जी एक्स बराबर आपका क्या दिया गया है, तो जी एक्स बराबर आपका दिया गया है एक्स प्लस 1, ठीक है, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1, और पी एक्स आपका दिया गया है क्या चीज है, तो पी एक्स आपका दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद आपका है -1, एक्स स्क्वायर -2x ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग पहले जी एक्स को सॉल्व करते हैं, जी एक्स को सॉल्व करते हैं, जी एक्स को सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1, एक्स बराबर क्या होगा आपका, तो -1 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब जहां जहां पे आप लोग को एक्स दिख रहा है वहां वहां पे आप लोग पुट मान को करिए। अब पी एक्स में पुट करते हैं मान को, ठीक है, पी एक्स बराबर क्या दिया गया, तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x-1। चलिए जी अब बात करते हैं 2 गुने -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 गुने -1 अब देखते हैं किसी भी संख्या को यदि पावर विषम संख्या होता है तो क्या माइनस का चिन्ह रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -2 प्लस 1, ठीक है, और माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस, +2 -1। अब देखते हैं प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए ये -1 +1 +2 -2 आपका 0, ये आपका गुणनखंड होगा। आप लिखिएगा कि पी एक्स, ठीक है, पी एक्स बराबर जी एक्स, पी एक्स इंटू जी एक्स का गुणनखंड है, का गुणनखंड है, ठीक है, क्या है, तो का गुणनखंड है। ठीक है, कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 1 समझने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 का 2, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है कि x प्लस जी एक्स जो है आपका, जी एक्स आपका क्या है, तो x प्लस 2, ठीक है, क्या है, तो x प्लस 2 है। अब यहाँ तक x प्लस 2 है और आपका पी एक्स जो है क्या है, तो पी एक्स है, जो आपका पी एक्स बोल रहा है कि x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर, x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग जी एक्स को सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करिएगा, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा -2, ठीक है, -2। अब क्या करना है, पी एक्स में मान को पुट करना है, पी एक्स में मान को पुट करते हैं तो आपको मिल जाएगा x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, 3x प्लस 1। अब आपको क्या करना है, तो मान पुट करिए, -2 का क्यूब प्लस 3 गुने -2 का स्क्वायर प्लस 3 गुने -2 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग। तो -2 ये बताइए विषम संख्या है तो पावर माइनस तो रहेगा, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और माइनस क्या हो जाएगा, विषम संख्या तो हो जाएगा प्लस, तो 3 चौक कितना होगा, 12 होगा, और प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूना ही 6 होगा, प्लस 1 होगा। बताइए, अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन आप लोग को प्लस का चिन्ह रहेगा, क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4, और -6 प्लस 1। चलिए बताइए आप लोग, 4 में से 6 जाएगा तो बचेगा -2 प्लस 1, प्लस माइनस माइनस आपका आंसर होगा -1, ये आपका गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का अंतिम क्वेश्चन है 3 नंबर। आपका क्वेश्चन है कि x³
-4x² प्लस यक्स प्लस 6 और यक्स -3। जी एक्स आपका कितना है, तो जी एक्स आपका -3 है, या जी एक्स बराबर यक्स -3 है, तो यक्स -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो यक्स बराबर 3। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 3 जहां जहां पे यक्स है तो यक्स के जगह आप लोग 3 मान को पुट करिए, उसके बाद आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और जो भी आंसर बताइएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम लिया जाएगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग समझ चुके हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक की स्थिति में x-1 पी एक्स का गुणनखंड, ठीक है, पी एक्स का गुणनखंड हो, पी एक्स का क्या हो, तो गुणनखंड हो। अब देखते हैं, ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल डरना नहीं है ये सभी क्वेश्चन में, सिर्फ आप लोग रापची का स्टाइल में क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, ठीक है, टेंशन फ्री होकर। मैथ के मतलब हमारे ऊपर छोड़ दिए, हम मैथ को पूरा अच्छी तरीका से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जो कि आप लोग को मैथ का ठीका आप लोग को लेना बिल्कुल नहीं, मैथ का ठीका हमें दे दिए। जिस तरह से हमारा चैनल पे आप लोग आए हैं, ये कैरियर एक्शन सेंटर जो है आपका चैनल नहीं है, ये आपका परिवार है, ठीक है। तो आप लोग परिवार में ज्यादा से ज्यादा और बहुत जगह सभी को वीडियो को शेयर कीजिए और परिवार को जल्द से जल्द बहुत बड़ा बनाइए, ठीक है, ये आप लोग को जिम्मेवारी है। तो आप लोग परिवार को बहुत बड़ा बनाइए, उसके बाद मैथ का ठीका हमें दे दीजिए, मैथ हम बहुत आप लोग को बेहतरीन बना देंगे, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 3 पे बोलना है कि के का मान ज्ञात कीजिएगा, ठीक है, किसका मान ज्ञात करना है, के का मान। तो देखिए हम लोग के का मान किस तरह का तरीका से निकालते हैं। के का मान निकालना है हम लोग को, सबसे पहला x-1 को सॉल्व करिए, x-1 बराबर आपको हो जाएगा 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब आपका क्या करना है, तो x², ठीक है, x² प्लस x प्लस के बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पर 1 का स्क्वायर रखते हैं प्लस 1 रखते हैं, ठीक है, और प्लस के रखते हैं बराबर 0। 1 का स्क्वायर 1 प्लस के बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, और आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं, जब x+1, अब देखते हैं ये दोनों हो जाएगा 2 प्लस के बराबर 0। अब के बराबर आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, के बराबर आपका क्या होगा, तो -2 होगा। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 3 का, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का ये 1 था, उसके बाद 2 देखते हैं। 2 आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ठीक है, 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब रखते हैं एक रखना है, 2 का x का जगह क्या रखना है 1, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस के गुने 1 प्लस √2, ठीक है। अब बताइए आप लोग क्या हो जाएगा, बराबर 0 लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, उसके बाद 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। अब देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा के बराबर, इधर हो जाएगा -√2 और -2, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। आप इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, कॉमा लेके √2 और -2, इस तरीका से हम लोग लिख सकते हैं के बराबर। चलिए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और बाकी रहा आपका अपने। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 3, आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3, बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि समझ में आ रहा है, यस या नो, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो भी चैप्टर में प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि कौन सा चैप्टर को बेहतरीन वीडियो लाना है, समझे। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 आपका बोलना है कि के एक्स स्क्वायर
के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 एक्स प्लस 1। ठीक है, क्या रखना है तो यक्स के जगह 1 रखना है, तो के गुने -1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 गुने 1 प्लस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा के माइनस रूट 2 प्लस 1। ठीक है, अब लगा देते हैं हम लोग को, के बराबर लगा देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा -2 प्लस रूट 1। सॉरी, चलिए कोई दिक्कत, यहाँ तक आपका हो जाएगा माइनस, कि जब हम जीरो लगाएंगे तो उधर चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। आगे बात करते हैं, बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो क्वेश्चन नंबर 3 के 3 रूट 2 माइनस 1। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि के एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ठीक है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। तो अब आप लोग को रखना है यक्स के जगह कितना रखना है, तो यक्स के जगह 1 रखना है। ठीक है, यक्स के जगह आपको क्या रखना है, तो यक्स के जगह आपको 1 रखना है। तो के गुने, ठीक है, माइनस के गुने 1 का स्क्वायर करेंगे, -3 गुने 1 करेंगे, प्लस के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 जगह के है, 1 मिनट, चलिए जी। अब बात करते हैं हम आप लोगों को, क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा -3 हो जाएगा प्लस के हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं के प्लस के 2 के हो जाएगा, 2 के -3 बराबर 0। अब देखते हैं 2 के बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। के बराबर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि सभी अपने अपने दोस्तों को पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको क्लास 10 में भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप लोग को वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोल रहा है गुणनखंड निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका गुणनखंड निकालना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि 12x स्क्वायर, ठीक है, 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो आपका क्वेश्चन है 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का आपका ये क्या है, तो क्वेश्चन है। अब देखिए ये पहला शुरू को गुना करना है अंतिम में। ठीक है, शुरू को गुना करना है अंतिम में, तो 1 गुने 12 करेंगे तो 12 होगा। अब बताइए कौन ऐसा संख्या जोड़ा जाए, ठीक है, जोड़ा जाए या घटाया जाए, कि गुना करने पर आना चाहिए 12 और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 7। ठीक है, -7 आना चाहिए। चलिए जी, तो बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर हो जाता है 12x स्क्वायर है तो 12x स्क्वायर लिखते हैं, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा 4x, और कितना -3x प्लस 1। कोई दिक्कत? जैसे देखिए माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा। अब 4 तिया कितना होता है 12, और माइनस माइनस होता है प्लस, तो 4 और 3 7, ये -7 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 को, ये 4 को यदि कॉमा लेते हैं, 4x को कॉमा लेते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल अस्थिर से देखना है। ठीक है, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है। अब देखते हैं हम लोग कि यदि 4x को कॉमा लिए हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा कि 3x। ठीक है, 3x -1। उसके बाद यदि हम -3 को -1 को यहाँ पर कॉमा लेते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा 3x -1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x -1 एक ठो, और एक ठो बन जाएगा आपका 3x -1। बताइए क्वेश्चन क्या समझ में आया या नहीं आया? बताइए किनको किनको समझ में नहीं आया है, बताइए तो आप जिनको जिनको समझ में आ गया है वो लाइक कीजिए, और जिनको समझ में नहीं आया है क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, तो सिर्फ आप लोग दिमाग को अस्थिर रखकर पढ़िए। अब बताइए आप लोग कि 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3
बताइए, ये दोनों को पहले गुना करिए, ठीक है, क्या करिए, ये दोनों को गुना करिए, ये दोनों को आप लोग गुना करिए तो 3 दूनाई कितना होगा, 6 होगा, 3 दूना कितना होगा, 6 होगा। अब आप बताइएगा कि गुना करके लाना है, गुना लाए हैं 6, ठीक है, 3 दूनाई 6, अब जोड़ के या घटा कर लाना है कितना, तो लाना है आपको 7, ठीक है, जोड़कर या घटाकर आपको क्या लाना है, तो 7 लाना है। तो कैसे आएगा बताइए, तो आप बोलिएगा, क्या बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं, तो 2x² प्लस 7x+3 जो आपका क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे लिख सकते हैं क्या, तो 6x प्लस 3 लिख सकते हैं। तो बोलिएगा जी 6 एक साथ हो जाएगा। अब यदि हम 2 को कॉमा लेते हैं, 2x को कॉमा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x+3, उसके बाद यहाँ पर प्लस 1 लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो x+3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोलिएगा, 2x+1 और उसके बाद x+3 होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे आपका बात करते हैं, साफ यहाँ तक दिख रहा होगा आपको पास, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, आगे आपका बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पास है, आप लोग के पास क्वेश्चन पेश हो रहा है, 6x² माइनस 6x² प्लस 5x -6 बताइए आप लोग को क्या होगा। तो पहले पहला से गुना करना है अंतिम में, तो 6 छक्का 36 होता है, ठीक है, और लाना है आपको क्या, तो +5x लाना है, +5x लाना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। अब बात करते जब हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 6x² और क्या लिखेंगे, तो +9x उसके बाद -4x -6। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा +5x। अब बात करते हैं हम लोग क्या होगा, तो यहाँ पे लेना है आप लोग को कितना कॉमा लिया जाए, तो यदि हम लेते हैं 3, ठीक है, 3 लेते हैं यहाँ पे कॉमा, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x 3x लेते हैं कॉमा, ठीक है, 3x जब कॉमा लेते हैं तो यहाँ पर बच जाएगा 2x प्लस क्या, कितना बच जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 लेंगे कॉमा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, यहाँ पर बन जाएगा 3x -2 और एक तो बन जाएगा 2x प्लस 3। बताइए कोई दिक्कत, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बात करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर, ठीक है, 4 का 4 नंबर आपके पास है कि 3x², ठीक है, 3x² माइनस x -4, ठीक है, x -4। अब बताइएगा क्या होगा, तो 4×3 12 होता है, 4×3 12, तो 3x² -4x प्लस x, ठीक है, 4x प्लस 3x -4, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एक आ जाएगा, 3 सॉरी यहाँ पे लिखते हैं आप लोग को +3x -4x। चलिए जी, अब 3x को कॉमा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो x+1 बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर -4 को कॉमा लेते हैं, तो x+1 बन जाएगा। यहाँ पर आपका एक तो शून्यक बन जाएगा 3x -4 और एक तो बन जाएगा x+1। बताइए कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 2.4 में जितना सारा क्वेश्चन था सभी के सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।